अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हिंदी देख रहे हैं जो सिल्वर जोन ओलंपियाड में यूकेजी के लिए है। तो इस बुक में मैं आपको हिंदी का सिलेबस भी दिखाऊंगी और बुक में क्या क्या चीज़ें कंटेंट है वो भी दिखाऊंगी और वर्क बुक में कौन कौन सी चीज़ें कवर है वो भी दिखाऊंगी। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो सिल्वर जोन के ओलंपियाड से ले सकते हैं वेबसाइट से, अदरवाइज आप अमेजोन से भी ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि मैं इसका पीडीएफ बना के दे दूं तो मैं इसकी पीडीएफ भी बना दूंगी, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कंटेंट क्या क्या है, सिलेबस क्या है हिंदी का। तो पहला चैप्टर देखते हैं पेरेंट्स। पहले चैप्टर में क्या दिया हुआ है, पहले बच्चों को वर्णमाला सिखाना है, फिर बिना मात्रा वाले शब्द, फिर आ की मात्रा वाले, ई की मात्रा वाले, बड़ी ई की मात्रा वाले, ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, रू की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, आह की मात्रा, ओ की मात्रा, रे की मात्रा, र पदेन की मात्रा, आधे व्यंजन सिखाना है, दिनों और महीनों के नाम सिखाना है, लिंग बताना है। तो इतनी सारी चीजें बच्चों को इसमें सिखाना है, कवर करना है। उसके बाद देखिए मैं आपको इसमें पेज और पेज दिखाती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको लेसन 5 तक 1 to 5 मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके अगली वीडियो में 6 to 10 देखेंगे, फिर 11 to 15, फिर 16 to 20 देखेंगे। 4 वीडियो में मैं ये पूरी बुक आपको कवर कर दूंगी। तो आप ये वीडियो देखिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मुझे पेज नंबर 30 तक आपको बताना है, ठीक है पेरेंट्स, ध्यान दीजिए और यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले वर्णमाला, स्वर और व्यंजन बच्चों को अच्छे से सिखा देना है, की पहचान सिखा देना है। उसके बाद में स्वर और व्यंजन जब अच्छे से बच्चों को सिखा दें तो कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे शत्रु का श, ये त्र, ज्ञ और श्र। तो ये सारे जो इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, ये चारों को ये भी बच्चों को बता देना है। उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक यानी सही से लिखना, बच्चों को ऑर्डर में याद हुआ कि नहीं हुआ, अ आ इ ई उ ऊ रू ए ऐ, इस तरीके से अच्छे से याद करवा देना है। उसके बाद देखिए बिना मात्रा वाले शब्द बच्चों को सिखाना है, जैसे स्वर और व्यंजन को मिला के कैसे बनते हैं। अ ब अब, उ ल उड़, ए श ऐश, औ र और, ए क एक, ई ख ईख। तो बच्चों को तोड़ तोड़ के सिखाना है ना, ताकि बच्चे पढ़ना सीख। जैसे ओ स ओस, उ न ऊन, ई न इन, अ म आम, रु नो ऋण, तो ई स इस। तो ऐसे बच्चों को तोड़ तोड़ के सिखाना है। जैसे क ल कल, ग म गम, च ख चक, ज ग जग, ट ल टल, ड र डर, ताकि बच्चा अच्छे से इसको रीड करना सीख जाए, ठीक है। जैसे न ल नल, उ न ऊन, ब स बस, ट ब टब। तो इस तरीके से बच्चों को अच्छे से सिखा देना है पढ़ना। उसके बाद में कुछ एक्टिविटी कराना है, मैच करवाना। जैसे कप, एक कप है, चित्र देख के जल, जग, एक, नग, पत्र, 10, ओन, जड़, नल। तो पिक्चराइजेशन के थ्रू बच्चों को सिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन के साथ पिक्चर्स भी रहेंगे। तो बच्चा अगर क्वेश्चन तो रीड कर नहीं पाएगा, टीचर्स स्कूल में करते हैं क्वेश्चन रीड, बट बच्चा पिक्चर देख के भी समझ जाए कि हाँ इसका आंसर हमें क्या लिखना है। तो यहाँ पे कुछ ये वर्ड्स हैं, इसको नोटबुक में लिख के बच्चों को बार बार लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। जैसे आप नोटबुक में बच्चे को लिख के दें, ठीक है। जैसे बच्चों को इस तरह से लिख के दें, ध क धक, और नीचे उसको पूरा बोल दें, पूरा भर के लिखने के लिए। उसके बाद में ध र धड़, ध न धन, ध म धम। देखिए ध को क के साथ मिला के धक बना, धड़ बना, धन बना, धम बना। तो बच्चों को धा और ना अलग अलग लफ्ज के शब्दों के साथ
मिलकर वो किस तरीके से शब्द बनाते हैं, बच्चों को ये भी सिखाना है ताकि वो उसको माइंड में फिट हो जाए कि हाँ इस शब्द की ये ध्वनि है। ठीक है, जैसे यहाँ पे थ का बना थक, थाना बना थन, थप थम, ठग ठड़ ठन ठम, छत छन छप छल। तो इस तरीके से अलग अलग वर्ड बच्चों को सिखाए, इससे उनकी रीडिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी हिंदी की। जैसे ठीक है, 2 शब्दों वाले वर्णों को सिखाएं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ना सीख जाए। उसके बाद में कुछ यहाँ पे ये पढ़ाए, दिए गए वाक्यों को पढ़ाना है। बस स्टॉप, जैसे दक्ष चल, सज धज कर चल, बक बक मत कर, अब बस आ गई, झट बस पर चढ़, घर चल कर पढ़। तो इस तरीके से बच्चा जब ये 2 शब्द पढ़ना सीख जाएगा तो ये भी अच्छी तरीके से पढ़ेगा। यहाँ पे कुछ पिक्चराइजेशन के थ्रू एक्टिविटी करवाएं, जैसे नग है तो नग में एक, तो इस तरह से मैच करवाएं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी ओलंपियाड में आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या दिए, कुछ शब्दों के चित्र के साथ पढ़िए। जैसे ये है बर्फ नयन, शहद कटर, डगर बत्तख, नमक चरण, रबड़ फसल। तो इस तरीके से ये जो है चित्रों के साथ भी बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद 3 वर्णों वाले शब्दों को पढ़िए तथा समझिए। जैसे 3 वर्ण वाले, जैसे सटक मटक अटक, हवन सदन रमन। तो बच्चों को कैसे पढ़ाना सिखाएंगे, पहले उसको सिखाएंगे, ऐसे पढ़ाना हम लोग को। सटका सटक, मटक मटक, पटक अटक, हवन हवन। तो इस तरीके से तोड़ तोड़ के बच्चों को पढ़ाना है ताकि वो उनके साउंड को पकड़ लें अच्छे से और साउंड के हिसाब से रीड करें। ठीक है, 3 आप देख लीजिए 3 वर्णों वाले शब्द कैसे हैं, कितने हैं, तो इस तरीके से सिखाना है। उसके बाद में यहाँ पे इसको पढ़ाना है। ठीक है, वाक्यों को पढ़ाना है 3 होने के बाद। जैसे भरत ठहर, इधर चल, उधर चढ़, अकड़ मत, अटक मत, शहर चल, पलक झपक मटर चख, शर्म कर नरम बन। तो इस तरीके से फिर वाक्य पढ़ाना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई, चित्रों के नाम के साथ बोलकर पढ़िए। ऐनक पहनकर चल, इसको ऐनक बोलेंगे। डगर पर चल, अमन शहद चख, अब इमली चख, अमन कमल पकड़, बर्फ रख, नमक चख। तो ये चित्र के साथ उनको पढ़ना। ठीक है, ऐसे इस तरीके से एक्टिविटी कराएं। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, बिना मात्रा के 4 वर्णों वाले शब्द, बिना मात्रा वाले। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए पेरेंट्स। जैसे थर्मस, तो 4 जब शब्द होते हैं तो 2-2 को एक दूसरे के साथ मिला के पढ़ते हैं। बच्चों को ये सिखाएं। जैसे थर्मस, कटहल, पतझड़ पतझड़, शरबत शरबत, उबटन, अचकन, परवल, बरगद, शलजम, खटमल, गर्दन, पंघड़। तो इस तरीके से ये हो गया। कुछ और यहाँ पे 4 शब्दों वाले शब्द दिए हैं, 4 वर्णों वाले शब्द, ताकि और आपको अच्छे से बच्चों को और भी शब्द सिखा सकें। यहाँ पे देखिए खनखन, बचपन बचपन सॉरी पचपन बचपन, असलम कसरत, हसरत अमृत, पंघट, दलपत गणपत, नरपत टमटम। तो इस तरीके से अलग अलग शब्द दिए हैं, बच्चों को ये पूरे पढ़ाना है, लिखवाना है जिस तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, आप लिख के दें और बच्चों को पेज भर भर के लिखवाएं। उसके बाद में दिए हुए वाक्य को पढ़ना है और समझना है। जिस 4 शब्द बोले, जैसे देखिए क्या लिखा है। अब वाक्य पढ़ाना है बच्चों को जब वो प्रैक्टिस हो जाए। शबनम बहन पंघट चल, पंघट पर कलश भर, बर्तन कसकर पकड़, जल भरकर घर चल, घर चलकर थर्मस भर। तो इस तरीके से ये बच्चों को सिखाना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे
नीचे गए चित्रों को पहचानकर सही शब्द पर ये निशान लगाइए। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आते ही हैं। जैसे आपको चित्र दिया रहेगा और आपको ए बी दो ऑप्शन दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, परवल, परवल पे सही लगा। जैसे ये क्या है, शलजम, तो शलजम पे लगाना है। ठीक है, कैसे चित्र दिए होंगे और चित्रों पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बड़ी आ की मात्रा वाले शब्द, बड़ी आ की मात्रा वाले शब्द देखिए 12 खड़ी जिसमें आता है क ख ग घ ड च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण। तो बड़ी आ की मात्रा क से लेके पूरा हा तक लगाया है और संयुक्त अक्षर जो है वो श त्रा ज्ञ और अतिरिक्त वर्ण रा ढ इसके ऊपर भी लगा के बताया है। तो इस तरीके से लगाना है। अब बड़ी आ की मात्रा के साथ शब्द कैसे पढ़ना है, जैसे घड़ा, अनार, तारा, तबला, छाता, ताला। तो बच्चों को सिखाना है जहाँ पे बड़ी आ की मात्रा लगेगी उसको थोड़ा सा खींच के पढ़ना है। जैसे आराम, माँ में नहीं लगा तो हम रुक गए, आराम। शारदा, रा में नहीं लगा तो इसको थोड़ा पढ़े और फिर इसको खींचे, शारदा। बना, अखबार, जानवर, पटाखा, बादल, शाम, चना, राजा, राजा, मकान। तो इस तरीके से खींच खींच के पढ़ाना है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद में बड़ी आ की मात्रा हो जाएगी। उसके बाद में कुछ उसके वाक्य पढ़ाना है। देखिए यहाँ पे दिए गए, काला काला बादल आया, आकर आसमान पर छाया, राधा माला बाहर मत जा, आजा राजा हलवा खा। तो यहाँ पे देखिए लाल लाल से यहाँ पे दिया हुआ है, बताया हुआ है और इसको थोड़ा थोड़ा खींच के पढ़ना है। तो इस तरीके से जब ये हो जाए तो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे छाता इधर ला, लाल अनार खा, साजन तबला बजा, बादल उमड़ उमड़ कर आए, कमला माला पहन, अखबार पढ़। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों को ये लिखकर प्रैक्टिस करवानी है। उसके बाद में देखिए रिक्त स्थान पर आ की मात्रा लगाना, जैसे सामान, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, सामान। जैसे मानव, जैसे बरसात, अनाज, माल, मात्रा, मात्रा, चावल, लाना, नाव। ठीक है, फिर सही उत्तर का निशान लगाइए। जैसे राजन कल गया कहाँ, बाजार, बाहर, तो बाजार, बाजार सही। गाजर का साग है कि हलवा, हलवा खा। उसके बाद में राधा बाजार से टमाटर लाई, गाजर, क्या दिया है, गाजर। तो इस तरह से ये तस्वीर वाले, ठीक है, चित्र वाले भी बच्चों को प्रैक्टिस करवाने हैं। उसके बाद में हम पेज 25 पे आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, ई की मात्रा। ठीक है, ये छोटी ई की मात्रा है, की, खी, गी, खीड़ी, ची, छी, जी। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, ताकि वो समझ जाए कि मात्रा लगता है तो उसको कैसे पढ़ना है। उसके बाद में इसको पढ़ना सिखाएं, गिलास, तकिया, हिरन, चिड़िया, बनियान, सिर। तो यहाँ पे कुछ वर्ड है, जैसे किन, गिन, पिन, दिन, गति, पति, मति, छवि, निधि, विधि, तिथि, टिकट, बगिया, बनिया, छलिया, दलिया, डिबिया, झिलमिल, टिकिया, रविवार, किशमिश, डिजिटल, रिमझिम, पिकनिक। तो इस तरीके से ये बताएं। उसके बाद में देखिए कुछ नीचे गए वाक्यों को पढ़ना सिखाना है। इसको समझाने के बाद, दिन निकल आया, चिड़िया डाल पर आई, वो तिनका लाई, फिर गई, वो और तिनका लाई, फिर घास ऊन लाई, अपना घर बनाया, फिर दान लाई, हिल मिल कर रहना सिखाया, चिड़िया उड़कर आया, वो किशमिश लाया, रिमझिम बारिश आ गई, चिड़िया का मन खिल उठा। तो इस तरीके से फिर वाक्य पढ़ाना है। उसके बाद में देखिए ई की मात्रा वाले शब्द छोटी ई के, जैसे दिन लिखना है, तिल, कविता। ठीक है, इस तरीके से इधर वाली मात्रा, ठीक है, दिन, उसी तरह से तिल,
ठीक है। कविता तो ऐसे कविता, तो इस तरीके से पूरा करवाना है, जैसे किसान है ना, जिधर। फिर उसके बाद में ये में क्या आएगा, दिन निकल आया, रवि बाजार गया था, सरिता सितार बजा। तो यहाँ पे सही शब्द को लगाइए, जैसे किताब किताब किताब, तो सही शब्द क्या है, किताब, ये वाला सही है। ठीक है, ये किताबा लिखा है, कत्तीबा लिखा है, ये किताब, ये सही है। फिर गिलस गिलास गिलसा, तो ये कौन सा सही है, ये गिलास। चिड़िया चिड़िया, तो कौन सा, ये वाला सही है। सितार, तो ये वाला सही है, सितार। ठीक है, तो इसमें सही शब्द को लगाना है। अब यहाँ पे किताब, इस तरीके से शब्दों को लिखना है। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर 5 पे हम आ चुके हैं, पेज 30, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए पेरेंट्स। की, खी, गी, इसको थोड़ा खींच के पढ़ते हैं, पूरा हद तक बच्चों को पढ़ाएं। उसके बाद यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे घड़ी, तितली, दीपक, मछली, पपीता, परी, शीशी, हाथी, कील, खील, झील, कली, गीली, जीजी, तीली, दीदी। थोड़ा सा खींच के पढ़ने वाले बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द होते हैं, ये बच्चों को सिखाएं। उसके बाद में यहाँ पे उसका क्या दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, वो पढ़ना सिखाएं। दिवाली आ गई, मीता, रीता और गीता बाजार गई। गीता की दादी जी भी आ गई, दादी जी मीठी खीर लाई। रीता की बड़ी दीदी खील और बर्फी लाई, दीदी नीली साड़ी पहनकर आई। मीता ने 20 दीपक खिड़की पर सजाए, फिर आतिशबाजी चली, बिजली चमकी, चीख मारकर लीला भागी। तो इस तरीके से बड़ी की मात्रा वाला दिया है। उसके बाद में यहाँ पे सीटी मत बजा, तितली उड़ रही है, पपीता खाओ, घड़ी इधर रख। तो यहाँ पे ये क्या है, झील। उसके बाद ये है नानी, ये है वीर और ये झाड़ी। इस तरीके से इसको क्या करना है, मैच करना है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ दिए हैं, चीता, मछली, तितली, हाथी, चील है ना, शीशी, फिर यहाँ बर्फी, ये सब लिखना है, प्रैक्टिस करवाना है। तो हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है पेरेंट्स। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।